हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारे आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या संबंध है, लोकसभा किसे कहते हैं, राज्यसभा किसे कहते हैं, इन दोनों में क्या संबंध है, क्या अंतर है, लोकसभा के क्या कार्य होते हैं या राज्यसभा के क्या कार्य है। इस वीडियो में हम इन सब बातों पर आज की वीडियो में चर्चा करने वाले। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप क्लास 11-12 किसी भी क्लास के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट तो ये आपका टॉपिक काम करने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोकसभा की, उसके बाद हम बात करेंगे राज्यसभा। देखिए लोकसभा क्या होता है। लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से सीधे आम जनता अपने जो प्रतिनिधि हैं उसको चुनती है। यहाँ पे आम जनता, लोकसभा में आम जनता आप और हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, यहाँ पे लोकसभा में हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राज्यसभा में जाके चुनाव करते हैं, आगे के प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव आम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा अर्थात विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। क्योंकि यह आम जनता का सदन होता है और यहाँ पे आप और हम सदस्य का चुनाव करते हैं, इसीलिए इसे प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भी कहते हैं। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन यहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ के जो प्रतिनिधि है उसको हम न चुन के हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा उनको चुना जाता है। अगर देखिए इसे निचला सदन, निम्न सदन, आम सदन, आम जनता का सदन या लोअर हाउस भी कहते हैं। क्वेश्चन में अक्सर ये आता है कि निचला सदन किसे कहते हैं, निम्न सदन किसे कहते हैं या आम जनता का सदन किसे कहते हैं, लोअर हाउस किसे कहते हैं। तो आपका आंसर होगा लोकसभा। ठीक इसका उल्टा इधर देखिए, इसे ऊपरी सदन, राज्यों का परिषद कहा जाता है या उच्च सदन भी कहते हैं। इसको उच्च सदन भी कहते हैं या अपर हाउस, इसे अपर हाउस भी कहते हैं। ये चीजें इसे कहते हैं और इसे निचला सदन कहते हैं। आगे देखिए, जब हम कार्यकाल की बात करते हैं तो यहाँ पे लोकसभा में सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा में कितना होता है, 6 साल का होता है। अब ये 5 साल का जो होता है, जैसे ही आपकी लोकसभा में सरकार बनती है तो यहाँ पे कार्यकाल शुरू हो जाता है। जब भी लोकसभा आपका भंग हो जाता है, इसका कार्यकाल वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो इसकी कार्यकाल की जो समय है वो 5 साल का और इसका 6 साल का। आगे देखिए, लोकसभा में लोकसभा के सदस्यों की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। यहाँ पे सदस्य की आयु कम से कम 30 साल होनी चाहिए। उसके अलावा सदस्य संख्या की अगर हम बात करें तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 होती है, जिसमें राज्य से 520 और केंद्र शासित प्रदेश से 20 लिए जाते हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश से और राज्यों से लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सदस्यों की संख्या 50 होती है, 250। 2 सदस्यों को भारतीय राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। जो 2 सदस्य होते हैं वो भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है वो ओम बिरला है भारत में। इसके सदस्यों को 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और इसके अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति है यहाँ पे भारत में। ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा। बहुत मोटे मोटे भाषा में अगर आप याद करना चाहें तो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि लोकसभा जनता का सदन होता है, लोअर हाउस होता है, जिसमें आप और हम प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव करते हैं। लेकिन लोकसभा राज्यसभा में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि चुनाव करते हैं, ये अप्रत्यक्ष होता है और आप और हम इसमें चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। होप सो कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अच्छे से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।